जल्द ही लगेगा 2024 का सबसे खतरनाक सूर्य ग्रहण। 2005 में लगा था ऐसा ग्रहण, आई थी कई प्राकृतिक आपदाएं। इस बार भी देश दुनिया में बड़ी हलचल होने की आशंका। 45 दिन तक 6 राशि वाले लोग रहें सावधान। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है, सबसे पहले तो ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है आगे, ग्रहों की चाल कुछ इस तरीके से बन रही है कि इसका नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। आज सूर्य ग्रहण की ही बात करेंगे, बाकी जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है आगे, उसके बारे में एक अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में सूर्य ग्रहण की चर्चा करेंगे। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लग रहा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है फिर भी इसके बावजूद राशि पर ज़रूर आता है। अब जो सूर्य ग्रहण लग रहा है भारत में, इसमें 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है और भारतीय समय के मुताबिक ये रात को 9:12 में लगेगा और 3 अक्टूबर मॉर्निंग में 3:17 तक, यानी कि लगभग 6 घंटे 5 मिनट का ये ग्रहण है। और ये ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे सूर्यदेव। और ये कंकण सूर्य ग्रहण है, जब सूर्य की जो आकृति है वो एक छल्ले की तरह हो जाती है, रिंग की तरह हो जाती है, इसको कंकण सूर्य ग्रहण बोला जाता है। ये लगभग पूर्ण सूर्य ग्रहण के आसपास की ही स्थिति होती है। और इसका ये जो ग्रहण लग रहा है ये साउथ नोड पे लग रहा है। साल में 2 बार ग्रहण लगता है। ये एक खगोलीय घटना है वैसे तो, जब भी सूर्य राहु केतु के बीच में आते हैं तो ग्रहण लग जाता है। एक बार अक्टूबर में लगता है, एक बार अप्रैल मई के आसपास लगता है, क्योंकि एक बार केतु के एक्सेस में आएंगे, दूसरी बार राहु के एक्सेस में आएंगे। तो जो ये ग्रहण लग रहा है 2 अक्टूबर का, ये साउथ नोड का ग्रहण है। सूर्य केतु राहु एक्सेस में आ जाएंगे, केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे और ये ग्रहण जो लग रहा है वो कन्या राशि में लग रहा है, हस्ता नक्षत्र में लग रहा है। अब जरा ये स्क्रीन है आपके सामने, देखिए इसके ऊपर क्या स्थिति बन रही है। कन्या राशि में ग्रहण है, ग्रहण के प्रभाव में चंद्रमा भी है और बुध भी है। राहु केतु तो है ही है, मीन्स 5 ग्रह इन्वॉल्व हो गए इसमें से। और मंगल यहाँ पर देखिए मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि के जो मंगल हैं वो 4th दृष्टि से इस ग्रहण को देख रहे हैं, यानी कि मंगल का भी प्रभाव इस ग्रहण के ऊपर है। और इस वर्ष, ये जो वर्ष चल रहा है इस समय विक्रमी संवत का, इस समय वर्ष के राजा भी मंगल हैं। इसीलिए हमने देखा है कि इंग्लैंड में चाहे देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश में देख लीजिए, भारत में कई जगह पर देख लीजिए, जनता एग्रेशन में है, जनता सड़कों के ऊपर है। ये मंगल का ही बेसिकली प्रभाव है। और ऐसी स्थिति में जब मंगल नीच की तरफ जा रहे हैं, अपनी नीच राशि की तरफ जा रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है वो ग्रहण के ऊपर पड़ रही है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। राशियों पर कैसे उसका असर पड़ेगा ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये तो आपने कुंडली देख ली इस साल के ग्रहण की। अब जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2005 के ग्रहण की कुंडली आपके सामने है। ये देखिए, ये जो ग्रहण है ये 3 अक्टूबर 2005 को लगा था। ये भारत में लगा था, ये दोपहर के समय में लगा था। अब जरा कुंडली देखिए, आपको कितनी सिमिलैरिटी नजर आ रही है। यहाँ पर कन्या राशि में है, हस्ता नक्षत्र में है, केतु के ऊपर से सूर्य है। अगेन देखिए, यहां जो ग्रहण लग रहा है वो भी केतु के ऊपर से है और अभी जो लग रहा है ये भी साउथ नोड का ग्रहण है। साउथ नोड का जो ग्रहण होता है वो थोड़ा सा ज्यादा विनाशकारी समझा जाता है, या थोड़ा सा उसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा खराब आते हैं। अब यहां पर देखिए, चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव में, ये 2005 की कुंडली। अब देखिए, चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव में है, बुध ग्रहण के प्रभाव में है, सूर्य तो ऑब्वियसली आ ही गए हैं और इस ग्रहण के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। यानी कि जब 2005 में ग्रहण लगा था तो ये 3 अक्टूबर 2005 को लगा था और इस ग्रहण के 5 दिन बाद कश्मीर में जबरदस्त अर्थक्वेक आ गया था। इसका असर पाकिस्तान में भी हुआ था और भारत में भी हुआ था। 1 लाख के करीब लोग मारे गए थे यहाँ पर और बहुत नुकसान हुआ था पाकिस्तान में भी और भारतीय कश्मीर में भी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब ग्रहण लगता है और ऐसी स्थिति में शनि वक्री होते हैं, जो अभी भी वक्री होंगे, जब अब 3 अक्टूबर को ग्रहण लगेगा तो शनि वक्री अवस्था में होंगे। शनि 29 जून से वक्री हैं, 29 जून रात्रि से वक्री हैं और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो वक्री होना ग्रहण के बीच और इस तरह का साउथ नोड में ग्रहण लग जाना, पाप ग्रहण के प्रभाव में हो जाना, ये हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर सूर्य को ग्रहण लगा है और ग्रहण पाप प्रभाव में है और उसके इम्पैक्ट जो है
वो ज़्यादा अच्छे नहीं आते। खैर ये जो ग्रहण तो है वो भारत में नहीं लग रहा क्योंकि मिडनाइट का समय है। ग्रहण दक्षिणी अमेरिका में लग रहा है, चिली में लग रहा है, न्यूजीलैंड में नजर आएगा, बहुत सारे जो है वेस्टर्न कंट्रीज वहां पर नजर आएगा। लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर नजर आ सकता है, खासतौर पर इस रीजन में जहां पर ये ग्रहण लग रहा है, इस रीजन में कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटी से नुकसान हो सकता है। ये जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहली राशि है वृषभ, जिसको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। संभल कर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 45 दिन, लगभग 45 दिन के आसपास इसका असर रहता है, बाद में ये घटता रहता है, अगले ग्रहण तक चलता है, लेकिन 45 दिन जो है वो ज्यादा क्रुशियल होते हैं। इसलिए जो वृषभ राशि है, सबसे पहले ये ग्रहण कहां लगेगा, वृषभ राशि के पंचम भाव में। ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है, वृषभ राशि के लिए पंचम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। अब पंचम क्या है, वृषभ राशि के जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग जो है वो रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट आ सकता है। वृषभ राशि के जातकों को ये थोड़ा सा समय 45 दिन का ऐसा है जब आपका टेम्परामेंट हाई साइड पे होगा, जब आपके इमोशंस हाई साइड पे होंगे, जब आपका रिएक्शन हाई साइड पे हो जाएगा। तो यहां पर वृषभ राशि के, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, युवा हैं, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान रखना है क्योंकि ग्रहण का प्रभाव पंचम भाव पे है। पंचम भाव निश्चल प्रेम का भाव होता है। पंचम भाव से एंगेजमेंट देखी जाती है, पंचम भाव से इजी गेन देखी जाती है, और पंचम भाव को सुत भाव कहा जाता है। पंचम भाव संतान का भाव होता है। तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं जिनके घर में प्रेगनेंसी चल रही है, उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये ग्रहण जो है उनकी कुंडली में पंचम भाव में आ रहा है। वैसे भी जब संतान होने वाली होती है और ग्रहण आ जाता है तो उसका खास ध्यान रखा जाता है। भले ये रात के समय में हो रहा है, लेकिन 45 दिन तक उन महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिनको प्रेगनेंसी है, जिनके घर में प्रेगनेंसी है, उनको थोड़ा सा खास ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है इस फेस में, खासतौर पर ये 45 दिन। इसके बाद जो अगली राशि है वो राशि है आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि में राशि के ऊपर से मंगल का गोचर हो रहा है और चौथे भाव में ग्रहण लग जाएगा। अब चौथा भाव क्या होता है, चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है, चौथा भाव पीस ऑफ माइंड होता है। चौथे भाव से हम मदर का विचार करते हैं, मदर की हेल्थ यहीं से देखी जाती है। अब इमेजिन करिए यहां पर ग्रहण लग रहा है और सीधी दृष्टि दशम भाव के ऊपर जा रही है। दशम भाव आपका जो है वो कारोबार का स्थान होता है, आपकी नौकरी का स्थान होता है, आपका जो भी आप काम करते हैं उसका स्थान होता है। तो यहां पर दो भाव ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। आपके मदर की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग है, कोई एसेट बनाने की प्लानिंग है इस अवधि में, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन आएगा तो इस अवधि में बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी मिथुन राशि के जातकों को। बिल्कुल सोच समझकर सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद ही कोई किसी भी तरह की एसेट्स जो है वो खरीदने का फैसला लीजिएगा। यहां पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। फोर्थ हाउस पीस ऑफ माइंड हो सकता है, पीस ऑफ माइंड होता है, और हो सकता है कि किसी गलत फैसले के कारण आपका पीस ऑफ माइंड कुछ दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मिथुन राशि के जातकों को। कार्यस्थल पर भी अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से आप बचिएगा। किसी भी तरह का विवाद जो है वो आपके गले में पड़ सकता है, बिना मींस आपकी बिना इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज में हो, वो चीज आपके गले पड़ सकती है। वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी यहां पर। और अगली राशि जिसके लिए ये ग्रहण जो है वो अच्छा नहीं है वो है तुला राशि। अब तुला राशि के लिए यहां पर देखिए ग्रहण कहां लग रहा है। तुला राशि के लिए ग्रहण लग रहा है 12वें भाव में। 12वां भाव आपका क्या होता है, 12वां भाव आपके खर्चे का भाव होता है। 12वां भाव से हम हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, 12वें भाव से मोक्ष देखा जाता है। 12वां भाव हानि का भाव है। तो 12वें भाव में जब ग्रहण लग रहा है तो यहां पर संभव है कि आप किसी अननेसेसरी विवाद में फंस जाएं, क्योंकि चारों ग्रहण जो है वो छठे को प्रभावित कर रहे हैं। चंद्रमा भी छठे को प्रभावित कर रहा है आपका, सूर्य भी, और बुध भी यहां पर है, केतु राहु एक्सिस तो है ही है। तो यहां पर तुला राशि के जातकों को अननेसेसरी विवाद से बचना है। खाने पीने का ध्यान रखिए अगले 45 दिन, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन का घर है। ड्राइविंग स्लो करिए थोड़ी सी, चूंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है, खर्चे का भाव है, अननेसेसरी खर्चे आ सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं आगे। ये थोड़ा सा आपको तुला राशि के जातकों को ध्यान रखना होगा। अगली राशि जिस पर इसका असर आएगा वो है आपकी मिथुन राशि, धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहण कहां लग रहा है, दशम भाव में। दशम भाव आपका कारोबार का स्थान है, दशम भाव आपकी नौकरी का स्थान है। कोई भी काम आप करते हैं वो दशम भाव से करते हैं, इसको कर्म भाव कहा जाता है। तो यहां पर जब ग्रहण लगता है, चूंकि बुध कर्म के कारक हैं, इस भाव के कारक, दसवें भाव के कारक ग्रह बुध भी होते हैं, तो यहां पर बुध खुद ग्रहण के प्रभाव में है। चंद्रमा जो आपका मन होता है, क्योंकि मन के बिना तो आप कुछ नहीं करते,
वो भी ग्रहण के प्रभाव में है, सूर्य तो डेफिनेटली ग्रहण के प्रभाव में है ही। और जो ये आपकी धनु राशि होती है उसके लिए सूर्य भाग्यस्थान के भी स्वामी हो जाते हैं। तो इस अवधि में ऐसी समस्या हो सकती है कि यदि आप कोई प्रोजेक्ट करें तो वहां पर डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी जो है वो आपको मोल नहीं लेनी है। मीन्स किसी भी विवाद में अननेसेसरी मत फंसिए। आपके काम का क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश कर सकता है कार्यस्थल पर। कारोबार, यदि आप कारोबार करते हैं, कारोबारी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पेमेंट थोड़ी सी डिले हो जाए या डिलीवरी या एग्जीक्यूशन में आपको कहीं ना कहीं समस्या का सामना जो है वो करना पड़े। ये ग्रहण के प्रभाव के कारण हो सकता है, क्योंकि दशम भाव आपका जो है वो ग्रहण के प्रभाव में है। दृष्टि सीधी जा रही है 4th हाउस के ऊपर। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इस ग्रहण के कारण। 45 दिन का ये पीरियड है, 45 दिन के बाद इसका प्रभाव अपने आप जो है वो हट जाता है, लेकिन थोड़ा सा 45 दिन आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अगली राशि जिसके लिए ये थोड़ा सा जो है वो कठिन हो सकता है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो ग्रहण लग रहा है वो अष्टम भाव में लग रहा है। अष्टम भाव अब क्या होता है? अष्टम भाव आपकी सीक्रेसी का भाव है। अष्टम भाव लॉस का भाव होता है। सडन लॉस यहीं से देखा जाता है, एक्सीडेंट, दुर्घटना यहीं से देखी जाती है। ये आयु का स्थान होता है। जब आयु स्थान कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहण के प्रभाव में आ रहा है और इसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, मंगल चूंकि ब्लड का भी कारक होता है, तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं वो ये ध्यान रखिए कि गाड़ी बिल्कुल धीमी चलाइएगा। कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा कहीं जल्दी भी जाना है तो 10 मिनट लेट पहुंच जाइए, लेकिन गाड़ी बहुत धीमी चलाइए क्योंकि आपका अष्टम एक्टिवेट है। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को क्या करना है? अपने पासवर्ड जितने भी हैं सारे पासवर्ड चेंज करिए, सिक्योर हो जाइए, क्योंकि ये सीक्रेसी का भाव है। यहाँ से सीक्रेसी लीक हुई और आपका अष्टम एक्टिवेट है, वो लॉस करवा देगा। सडन लॉस यहीं से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपका पासवर्ड कोई हैक करे और आपके बैंक अकाउंट में से पैसे गायब हो जाएं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पासवर्ड अपने प्रोटेक्ट करिए, यहाँ लॉस हो सकता है। गाड़ी धीमी चलाइए, पासवर्ड प्रोटेक्ट रखिए और खाने पीने का खास ध्यान रखिए, क्योंकि 4 ग्रह आपकी कुंडली में ईटिंग हाउस का भाव जो है वो सेकंड हाउस उसको प्रभावित कर रहे हैं। ये धन का भी भाव होता है, बैंक बैलेंस का भी भाव होता है, आपके कुटुंब का भी भाव होता है। अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखिए। कोई ना कोई ऐसी आप रिएक्शन दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, क्योंकि सेकंड हाउस, इसको फैमिली हाउस भी बोला जाता है, यहां पर डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। ये 45 दिन के लिए आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। अगली राशि जिस पर इसका असर नेगेटिव पड़ सकता है सूर्य ग्रहण का, वो है आपकी मीन राशि। आखिरी राशि है। ये ग्रहण सप्तम भाव में लग रहा है। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव होता है, आपके लाइफ पार्टनर का भी, आपके बिजनेस पार्टनर का भी। तो बिजनेस पार्टनर के साथ कंफ्लिक्ट की स्थिति हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ कंफ्लिक्ट की स्थिति हो सकती है, पार्टनर की हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकता है, क्योंकि इतने सारे ग्रह जो हैं वो इसको प्रभावित कर रहे हैं सप्तम को, कि पार्टनर छोटी सी बात के ऊपर रिएक्ट कर सकता है। आप पार्टनर के साथ किसी छोटी सी बात के ऊपर रिएक्ट कर सकते हो। यहां पर थोड़ा सा पार्टनर के विषय में ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए मीन राशि के जातकों को सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के विषय में ध्यान रखना है अगले 45 दिन। 2 अक्टूबर को यह ग्रहण लग रहा है, हफ्ता पहले लगभग ये इसका असर आपको जो है वो दिखना शुरू होगा। लगभग 45 दिन आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। पार्टनर के विषय में थोड़ा सा सतर्क रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी तो इसको इग्नोर मत किया जाए, ये गंभीर हो सकती है। और जिनकी कुंडली में सूर्य खराब है उनको सूर्य के उपाय के तौर पर ओम भास्कराय नमः का जप करना चाहिए। सूर्य के दान के रूप में आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। ये दान आप रविवार कर सकते हैं। और सबसे इजी उपाय होता है सूर्य को जल देना, लेकिन इसको थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग करिए। और सूर्य के जो सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज है वो यदि आप करते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, जब सूर्य उग रहे होते हैं सुबह सुबह, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, तो इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत लंबा होता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक होता है। यदि कोई बच्चा 10 साल की उम्र से, 11 साल की उम्र से इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दे सूर्य नमस्कार की, तो लाइफ में बीमारी जो है वो जल्दी दस्तक ही नहीं देती, क्योंकि हम फिट रहते हैं, हम सूर्य के साथ चलते हैं। सूर्य डिसिप्लिन के कारक हैं। यदि हम डिसिप्लिन हो जाते हैं अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में, तो नॉर्मली बीमारी हमें जो है वो छूती नहीं है। तो ये रेमेडीज हैं सूर्य की। जाते जाते ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।